तो शहबाज सरकार के खिलाफ बलूचिस्तान के लोगों में आक्रोश है। अब पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पूरे बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट होगा। आजादी के लिए बलूचिस्तान में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। समीदिन बलूच की अगुवाई में पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। पाकिस्तान की दमनकारी सरकार के विरोध में लोगों ने यह हल्ला बोला है। आजादी के लिए बलूचिस्तान में सड़कों पर हजारों लोग उतरे हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि तमाम लोग सड़कों पर पहले भी उतरे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया था, जिसको लीड कर रही थी मेहरंग, लेकिन उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। पाकिस्तान जितना बलूच आलमगन का दमन करने की कोशिश कर रहा है, उतना ही ये मूवमेंट मजबूत होता जा रहा है। आंदोलन के नेताओं की गिरफ्तारी भी बलूच लोगों के जोश में कमी नहीं ला पा रही। डॉक्टर मेहरंग बलूच की गिरफ्तारी होने के बाद भी अब आंदोलन की कमान बलूच यकजहती समिति यानी कि BYC की सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मेंबर समीदीन बलूच ने संभाल ली है। बलूच नेताओं की गिरफ्तारी और बलूचिस्तान में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन के विरोध में पूरे बलूचिस्तान में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। बलूचों के आक्रोश को देखकर पाकिस्तान की शहबाज सरकार के भी होश अब उड़ चुके हैं। इससे पहले भी हमने देखा जो हल्ला बोल हुआ था, मेहरंग बलूच जिसको लीड कर रही थी, लेकिन मेहरंग बलूच की गिरफ्तारी कर ली गई, अभी तक रिलीज नहीं किया गया है और वो जेल से भी लगातार रिहाई की मांग करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार हल्लाबोल जारी है। शहबाज सरकार के खिलाफ बलूचिस्तान के लोगों में खासा आक्रोश है। पाकिस्तान की दमनकारी सरकार के विरोध में ये प्रदर्शन जारी है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पूरे बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ सड़क पर लोग उतरे हैं। ऐसे में आजादी के लिए बलूचिस्तान में सड़कों पर ये लोग हजारों लोग उतरे हैं। मेहरंग बलूच की गिरफ्तारी के खिलाफ बलूचिस्तान में और भी ज्यादा आक्रोश बढ़ गया। समीदिन बलूच की अगुवाई में पाकिस्तान के खिलाफ अब ये प्रदर्शन और बढ़ गया है। ऐसे में BYC का केंद्र नेतृत्व अब भी गिरफ्तार है। समी बलूच बड़ी बात बोलती नजर आई, पाक का दमन जारी लेकिन हम झुकेंगे नहीं। प्रदर्शनकारी बलूच आंदोलन को कुचलने की कोशिश में जो पाकिस्तान लगातार जुटा है। ऐसे में बलूच नेताओं की गिरफ्तारी से भी लोगों का जोश कम नहीं हो रहा और आज एक बार फिर से सड़कों पर उतरेंगे और प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले भी हमने देखा मेहरंग बलूच की अगुवाई में जो प्रदर्शन किया गया था, जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, उसको भी रोकने की तमाम कोशिशें की गई थी, लोगों को डिटेन किया गया था और मेहरंग की गिरफ्तारी कर ली गई थी और अब एक बार फिर सड़कों पर लोग उतर आए हैं। आक्रोश उतना ही है, साथ ही मेहरंग की रिहाई को लेकर भी तमाम यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं, बार बार आवाज उठाई जा रही है। बलूचिस्तान के ये तमाम सैकड़ों लोग जो कि सड़कों पर अब उतरे हुए हैं। कर्नल संजीव सिरोही डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। हुसैन जावेद पाकिस्तानी पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और बातचीत करेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है, संजीव जी और हुसैन जी। सबसे पहले हुसैन, मैं आपके पास आऊंगी। हमने देखा कि इस तरीके से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए तमाम लोग पहले भी सड़कों पर उतरे थे। मेहरंग उनको लीड कर रही थी, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई और अब सम्मी उतरी हुई है। क्या उनका भी यही हश्र होगा? जी अच्छा, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, जहां तक समी की बात आपने कही है तो उनको भी पहले हिरासत में लिया गया था, लेकिन फिर आपके सामने है कि उनको रिहा भी किया गया, तो वो इस टाइम मुकम्मल तौर पे आज़ाद है। जिस भी अंदाज का वो एहतजाज वहां पे करना चाहती हैं कर रही है। जहां तक आपने बात की, जो कि आपके शो की टैग लाइन भी है कि मेहरंग बलोच और उनका अरेस्ट और उसके बाद होगा क्या, तो मैं उसमें यही कहूँगा, देखिए उनके हिसाब से जो भी चल रहा है वो इस टाइम कि उनका जो केस है वो कोर्ट के अंदर है और जहां तक मेरी इत्तलात है उस बारे में फैसला महफूज कर लिया गया। अब ये फैसला आज सुनाते हैं, कल सुनाते हैं, इससे हम उनके फ्यूचर के बारे में अनुमान लगा सकेंगे। तो ये मतलब इसमें ये चीज है और ये भी हम सब जानते हैं कि उनको सिर्फ इसलिए जेल में नहीं रखा गया कि वो एहतजाज कर रही थी। उनका जो मॉब था उसने इंसाइटमेंट टू वायलेंस किया था। हमारा जो लॉ है PPC के तहत उनको जेल में रखा गया और ऑब्वियसली उम्मीद है कि हम जो डिमांड है मतलब जो हमारी वहाँ की हुकूमत है उन सबकी डिमांड इनसे यही है, भले वो अपना एहतजाज करें जो लापता अफराद है उनके हवाले से या जो भी, लेकिन ऐसी चीजें जिससे इस तरह का इंप्रेशन मिले कि आप जो है मॉब को इंसाइटमेंट टू वायलेंस की तरफ लेकर जाएं और आप कहीं ना कहीं आपकी हिमायत हमेशा एक खामोश हिमायत जो है वो हमेशा हासिल होती है BLA को, इस तरह की चीजें ना की जाए। दूसरी बात यह कि अब मैंने आपकी न्यूज में भी सुना और ये बात सच भी है कि अमेरिका जो है वो अब बलूचिस्तान को लेके बहुत कुछ सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो मिनरल्स हैं उसके हवाले से वो अपना रोल अदा करे और हमारी जो पाकिस्तान की सरकार है उसके साथ मिलकर ज्वाइंट
वेंचर करें। तो यही बात है कि अमेरिका जैसी ताकतें जब किसी ऐसी जगह पे इन्वॉल्व होती हैं जहां पे मतलब जहां पे मिनरल जोन, जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सके, इसका मतलब है कि हालात आहिस्ता आहिस्ता सही भी हो रहे होते हैं। और हालात सही होने की सबसे बड़ी जो वजह है वो मैंने कल भी एक शो में कही थी कि आखिरी 3 हफ्ते में आप फिगर उठा के देख लें, आप KPK देख लें, आप बलूचिस्तान देख लें, यहाँ पे किसी किस्म का आपको कोई आतंकवादी का मतलब आतंकवाद का कोई बड़ा वाकया कहीं भी ढूंढे से नहीं मिलेगा। कल का जो वाकया हुआ वो ईरान में हुआ था, जहां हमारे मजदूरों को हलाक किया गया। पाकिस्तानी हदूद के अंदर हमारी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा चौकस भी है। बिल्कुल, लेकिन हुसैन रिपोर्ट्स तो कुछ और ही कह रही हैं। जो कुछ वहां पर हो रहा है वो तो हमें भी दिख रहा है। संजीव जी, आपके पास में आऊंगी, क्यों बार बार बलूचों की आवाज दबा रहे शहबाज? हर्षा जी, सबसे पहले तो मैं जावेद साहब को आदाब बोलता हूँ। इनके साथ जो पहले भी एक दो दफ़े मैं आपके चैनल पे आ गया हूँ और ये बहुत सही खबर देते हैं। हम्म। लेकिन मेरा इनसे थोड़ा सा जो है, मेरा सोच जो है थोड़ी सी अलग है। वो ये है कि पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और पीसफुली रहने चाहिए। किसी भी देश के हित में नहीं है कि वहाँ पे वायलेंस हो। लेकिन जो गलतियां, मेरे हिसाब से जो गलती है वो गलतियों को दोबारा दोहराना नहीं चाहिए। किसी भी डेमोक्रेसी में किसी भी लीडर को आप ज्यादा दिन तक जेल में बंद नहीं रख सकते, जब जबकि वहां के लोग उनकी रिहाई चाहते हैं। अभी सबसे बड़ा जो मसला, दो बड़े मसले हैं, एक शॉर्ट टर्म मसला है, एक लॉन्ग टर्म मसला है। लॉन्ग टर्म मसला ये है कि बलूचियों को ये लगता है कि उनका जो प्रोविंस है वो जो है पाकिस्तान में सबसे रिचेस्ट प्रोविंस है मिनरल्स के मामले में। लेकिन वहां पे अगर आप गरीबी की वो आप देखो तो वहां पे गरीबी, पाकिस्तान की गरीबी की जो ओवरऑल परसेंटेज है उससे बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि बाकी जो दो प्रांत हैं पाकिस्तान के, जिसमें सिंध भी है और पंजाब भी है, वो ऊपर हैं और बलूचिस्तान जो है उनमें सबसे नीचे है। तो वहां के लोगों में इस चीज का रोष है कि हमारे पास इतने मिनरल्स और इतने रिसोर्सेज हमारे पास होने के बावजूद भी हमारी गरीबी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। तो उसके लिए उनको ये लगता है कि ये जो है, पहले चीन के साथ जो सी पैक किया उसमें उनको लगता है कि चीन यहाँ पे आ रहा है, वो हमारे रिसोर्सेज को लेके जाएगा। अब जैसे जावेद साहब ने कहा है कि अमेरिका भी इंटरेस्ट दिखा रहा है, क्योंकि अब सबको, अमेरिका को पहले यूक्रेन से क्रिटिकल मिनरल चाहिए थे, वहां पे उनकी बात नहीं बनी, तो अब वो जो है पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान में आ रहे हैं। तो ये जो बलूचिस्तान के लोगों का जो डर है वो बिल्कुल जायज़ है। और मेरे को ये मानना है कि उनको जो है, अब वहाँ पे रिसोर्सेज हैं, उनको जो रिसोर्सेज का आप सही इस्तेमाल करें, आप देश के रिसोर्सेज हैं, लेकिन वहाँ की जो आवाम है उनके साथ भी जो खास तौर पर जो लोग गिरफ्तार होते हैं, वो गिरफ्तार होने के बाद जाते कहाँ हैं ये समझ में नहीं आता। कुछ दिनों बाद उनकी सड़कों पे लाशें मिलती हैं या उनका कोई हिसाब किताब नहीं। वो जो है किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। तो अगर ये डिमांड की जा रही है कि महारंग बलोच को जो है रिहा किया जाए, तो मुझे समझ में नहीं आता उसमें दिक्कत क्या है। हम्म। उनके साथ बातचीत की, क्योंकि कोई भी लीडर अगर ज्यादा दिन जेल में रहता है तो ये देखा गया है, और पाकिस्तान को तो इसकी सीख लेनी चाहिए कि 1971 में शेख मुजीबर रहमान को जेल में रखते हुए अगर वो शायद जेल से बाहर होते तो शायद सिचुएशन इतनी खराब नहीं होती। जेल में जब आप किसी लीडर को रखते हो तो उनके जो उनके लॉयलिस्ट हैं, जो उनके साथ सहानुभूति रखते हैं, वो फिर भड़क जाते हैं और वायलेंस बढ़ जाती है, और वायलेंस किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं है। हर्षा जी।